हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स अड्डा में। दोस्तों, हमने जो क्लास की श्रृंखला स्टार्ट की थी आर के पिछले कुछ सालों के प्रश्नों को सम्मिलित किया था विज्ञान खंड से। आज बढ़ते हैं उसके अगले क्लास में पहले प्रश्न को देखते हैं। जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? ऑप्शन ए है एंड्रोस्टेरोन, ऑप्शन बी है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोन, ऑप्शन डी है थायरॉक्सिन। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि एस्ट्रोन। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। एस्ट्रोन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन एक पुल्लिंग हार्मोन है। ठीक है, पुरुष हार्मोन एंड्रोजन को एंड्रोस्टेरोन भी कहा जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथ से स्रावित होता है और उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसीलिए सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी, यानी कि एस्ट्रोन। ठीक है, और इसकी व्याख्या को भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। जो दूसरा प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी एड्रीनेलिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि एड्रीनेलिन। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या को। एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है इसे, ठीक है, नामक हार्मोन एड्रिनल मेडुला में स्रावित होता है, जिसके स्राव से हृदय गति की वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति खिन्न रहता है। ऐसे व्यक्तियों को कोकेन, एफेड्रिन इत्यादि औषधियाँ दी जाती हैं जो कि अनुकंपी तंत्रिका तंतुओं को प्रेरित करती है। एड्रीनेलिन को उड़ो उड़ो या लड़ो हार्मोन कहते हैं, जो कि संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। इस स्थिति में यह रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर तथा हृदय स्पंदन दर को भी बढ़ाता है। इसलिए सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि एड्रीनेलिन। ठीक है, देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न यानी तीसरे प्रश्न को। जो तीसरा प्रश्न है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित हैं? ऑप्शन ए है अग्र मस्तिष्क में, ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमस में, ऑप्शन सी है मेडुला में, ऑप्शन डी है ऑप्टिक लोब में। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि हाइपोथैलेमस में। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र बिंदु जो होता है वह मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि इसके द्वारा ही नियंत्रित होता है। इसलिए सही उत्तर जो होगा हाइपोथैलेमस में, यानी कि ऑप्शन बी। देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न जो है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन डी है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। यह रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह नामक रोग हो जाता है तथा इसकी अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न यानी पांचवें प्रश्न में। पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए है कीटों के नियंत्रण हेतु, ऑप्शन बी है वानस्पतिक प्रसारण के लिए, ऑप्शन सी है बीजों के अंकुरण हेतु, ऑप्शन डी है खरपतवार के नियंत्रण हेतु। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि वानस्पतिक प्रसारण के लिए। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। गूठी लगाने का अर्थ क्या होता है? पौधों में गूठी लगाना कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक तकनीक है जो वानस्पतिक प्रसारण हेतु किया जाता है। इसमें मूल पौधों से जुड़े रहने के दौरान हवाई तनों में जड़ों को विकसित होने दिया जाता है। वर्षा ऋतु में इसका इस्तेमाल नींबू, संतरा, अमरूद एवं लीची आदि के विकास हेतु किया जाता है। ठीक दोस्तों, ये थी इस प्रश्न की व्याख्या। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न और छठे प्रश्न की तरफ। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। ऑप्शन ए अकार्बनिक अम्ल, ऑप्शन बी कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन सी फिनोल एवं फ्लेवोनॉइड्स, ऑप्शन डी लिथियम बाइकार्बोनेट। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। तुलसी यानी कि आसिमम सैंक्टम एक औषधीय पौधा है। इसमें महत्वपूर्ण फाइटो रसायन पाए जाते हैं जो अपने प्रदाहनाशी तथा प्रतिऑक्सीकारक के गुणों के कारण विभिन्न
गंभीर रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तुलसी के पत्ते के अर्क में फ्लेवेनाइड, सैपोनिन, ग्लाइकोसाइड, फिनाल आदि उपस्थित होते हैं जो इसके औषधि गुणों में वृद्धि करते हैं। इसलिए सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न यानी कि 7वें प्रश्न में। 7वां प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। ऑप्शन ए जीजी मेंडल, ऑप्शन बी हेकल, ऑप्शन सी सर रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन डी डार्विन। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि सर रोनाल्ड रॉस। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। सर रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनाफिलीज मच्छर करती है, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 1902 में दिया गया। प्लाज्मोडियम लाल हृदयों तथा जिगर कोशिकाओं का अंतः परजीवी जंतु होता है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी यानी कि सर रोनाल्ड रॉस। देखते हैं आज के अपने 8वें प्रश्न को। 8वां प्रश्न है, सिलिकासिस एक है, यह मली पूछ रहा है जो सिलिकासिस एक रोग है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए गुर्दा संबंधित बीमारी से, ऑप्शन बी यकृत संबंधित बीमारी से, ऑप्शन सी फेफड़े संबंधित बीमारी से, ऑप्शन डी अव्यवस्थित तंत्रिका से। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि फेफड़े संबंधित बीमारी से। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या हम देखते हैं। सिलिकोसिस फेफड़ा संबंधी रोग है। धूल कणों में उपस्थित सिलिका श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुंच जाता है। सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुंचने से यह रोग हो जाता है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न और 9वें प्रश्न को। तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए। किसके बचाव के लिए डीपीटी जो टीका होता है वह दिया जाता है। ऑप्शन ए रोहड़ी पोलियो चेचक से, ऑप्शन बी पोलियो रोहड़ी टिटनेस से, ऑप्शन सी चेचक कुकुर खांसी टिटनेस से, ऑप्शन डी रोहड़ी कुकुर खांसी टिटनेस से। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि रोहड़ी कुकुर खांसी यानी टिटनेस से। रोहड़ी को डिप्थीरिया भी कहते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं हमें। रोहड़ी या डिप्थीरिया, काली खांसी यानी कुकुर खांसी भी कहते हैं, टिटनेस या धनुष्टंकार से बचाव हेतु नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। ध्यातव्य है कि उक्त तीनों रोग जीवाणुजन्य है, यानी तीनों रोग जो होते हैं वह बैक्टीरिया से होते हैं, जो कि क्रमशः कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस तथा माइकोबैक्टीरियम टिटेनी द्वारा होता है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न और 10वें प्रश्न को। वृक्क के मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है को हार्मोन कौन से द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए टीएसएच द्वारा, ऑप्शन बी एसीटीएच द्वारा, ऑप्शन सी एफएसएच द्वारा, ऑप्शन डी एडीएच द्वारा। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि एडीएच द्वारा। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। पीयूष ग्रंथ से एडीएच यानी एंटीडाईयूरेटिक हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन वृक्क से मूत्र की मात्रा के निस्तारण के लिए नियंत्रण हेतु उत्तरदायी, इसलिए सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी यानी एडीएच। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो हमने विज्ञान खंड से सम्मिलित किए थे। यह प्रश्नों की श्रृंखला यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।